फूल के असली पिता कौन, यह जान ऋषि के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो दोस्तों, ऋषि के घर में अदिति सबको चुनौती देती है, यह क्यों कर नहीं रोका गया कि ऋषि सिंबलपुरी गया। दादा भाई दृढ़ता से कहते हैं कि उन्हें गर्व है ऋषि ने ऐसा किया। इंदुमती शांत होने की कोशिश करती है, जबकि सुरजीत कहता है कि झनक के परिवार को जानकारी देना जरूरी था ताकि ऋषि को किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। अभिमन्यु पूछता है कि और कौन होता अगर ऋषि नहीं जाता। दादा भाई इस बात पर अडिग हैं कि ऋषि ने सही किया है और उसे झनक का सामना करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ बदलती जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि उस प्रश्न के नज़दीक आता है जिसने उसे लंबे समय से बेचैन रखा है। झनक, जो फूल का असली पिता कौन है। नूतन भावुक हो जाती है और अपनी शादी की याद करती है। वो बताती है कि अगर उसने सच समय रहते बताया होता तो केवल तूफान ही आता। अब यह है, समय सीमित है, वह सोच का सामना करना चाहिए। ऋषि उसे हिम्मत देता है और नूतन हिम्मत बटोर कर बड़ा खुलासा करती है। अनिरुद्ध बोस ही झनक के पिता हैं। ऋषि स्तब्ध रह जाता है। ऋषि आश्चर्यचकित होता है। और अदिति का क्या। नूतन स्पष्ट रूप से बताती है कि अदिति असल में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, जिसे कुछ समय तक नूतन ने मून का नाम दिया था। यह बात दिलाती है कि बाबुल भी इसी नाम को इस्तेमाल करा था एक दिन। तभी झनक फूल ऋषि को एक मात पत्र सौंपती है। यह पत्र अनिरुद्ध के लिए है और नूतन कहती है कि अगर ऋषि को संदेह हो तो बाबुल और अंजना से विस्तार से बात कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। वह ऋषि से कहती है कि वह उसकी योजनाओं का विरोध कर रही है और उसे सिंबलपुरी से यह पता चला कि कोई गंभीर स्थिति में है। अनिरुद्ध यह सोचते हैं कि शायद नूतन की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन अदिति चुप ही चली जाती है। अंजना बाबुल से कहते हैं कि झनक ने बहुत कुछ झेला है और हमें उसे हमेशा अपना साथ देना चाहिए था। अर्शी यह बात सुन लेकर भड़क उठती है और कहती है कि इतने सालों के बाद झनक को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। ऋषि, जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु कहता है कि एक मजबूर विवाह था, मजबूरी में किया गया, लेकिन दादा भाई सहमत नहीं होते। इंदुमती उनसे विनती करती है कि परिवार में दरार ना पड़ने दें। अदिति तीखी प्रतिक्रिया देती है, कहती है कि झनक ने सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए यह सब किया है। वहीं दूसरी तरफ सिंबलपुरी में नूतन की सेहत तेज़ी से बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। उसी डॉक्टर बुलाने का वादा करता है, लेकिन नूतन उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर समय पर समाप्त होने वाले हैं। उस आखिरी समय नूतन ऋषि से विनती करती है, ऋषि तुम कभी झनक को अकेला मत छोड़ना, यह उसकी अंतिम इच्छा है। ऋषि नूतन से कहता है। नूतन का पत्र अनिरुद्ध को सौंपता है, लेकिन अनिरुद्ध उसे चेतावनी देता है कि यदि इसकी सामग्री सामने आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन ऋषि साहस के साथ कहता है, झनक तुम्हारी बेटी है और फिर भी तुम जिम्मेदारी से मुकर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नूतन ने ऋषि को झनक का पिता कौन है यह सच्चाई बताया। परिवार में तनाव और विरोध शुरू हुआ और अंत में स्वास्थ्य बिगड़ने के पर नूतन ने ऋषि से अंतिम इच्छा जाहिर की। झनक को कंधा नहीं छोड़ना, लेकिन सबका सत्ता, भावनात्मक दृढ़ता और जिम्मेदारी की कसौटी पेश करता है, यदि आप चाहें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सामने ही अदिति जो है बहुत कुछ बोलने लगती है। ऐसे में परिवार को समझाने के बाद भी वह नहीं समझती और कहती है यह जो हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है। सब लोग फूल को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अदिति कहती है उससे गलती तो ऋषि की भी है। ऋषि ने उसकी मदद किया है। आज अगर उसके पीछे कुछ नहीं लगती तो वो यहाँ न पर नहीं रहती। पर मत ऐसे वैसे सवाल खड़ा करती है जो कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में वहाँ पर आ जाती है ऋषि की माँ, मतलब कि बड़ो माँ, और कहती है कि देखो यह सारी गलती जो हुई है ना, दोबारा से ये किए हैं मुखिया जी, और सब गलती उनके चलते हुआ है। नहीं तो वो गांव जाते नहीं तो ज़्यादा बढ़िया इस हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ों माँ को बहुत तकलीफ़ लगता है और कहती हैं ऋषि तुम ना मुझे माफ़ कर दे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गांव नहीं जाना चाहिए था। हम जानते हैं इसके चलते तुमको बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है, लेकिन
अनुरोध बाकी सभी परिवार वाले देखते रह जाते हैं और कोई भी कुछ कह नहीं पाता। तभी जानते हैं बड़ों माँ और ऋषि के सामने हाथ जोड़ देती है, कहती है प्लीज़ बेटा माफ़ कर दे। वो पता नहीं जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनके चलते तुम हमसे माफ़ी मत मांगो रहो। और बेटा प्लीज़ तुम माफ़ कर दे। आज तुम्हारे चलते तुम्हारा अदिति का रिश्ता संकट में पड़ चुका है। अदिति बस नज़रें कड़ा कर देखती रहती है, लेकिन बड़ों माँ जो है इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हैं। कहती हैं कि ठीक है बेटा, अब जो कुछ भी हुआ है वह गया, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ऋषि उनको कहता है कि माफ़ी क्यों मांग रही हो आप बड़ी माँ, उनकी गलती किया है क्या है। लेकिन देखिए भगवान की क्या लीला है, वहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर जो है मुखिया जी ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं अब इनके जो हैं रिस्पांस भी करने लगे हैं, अब बहुत जल्द ये रिकवर हो जाएंगे। ऐसे में वो लड़की जो ब्लड दी है ना, उसकी माफ़ी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सहानुभूति मिली है और मुखिया जी जो हैं अच्छा खास रिस्पांस करने लगे हैं। डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा कम नहीं होती और अदिति जो है वह भी जाती है और बड़ों माँ के सामने कहती है आप क्यों माफ़ी मांग रही हो माँ, गलती तो उन्होंने किया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती ऋषि की है। आज ऋषि ने ऐसा नहीं करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बट अब इसको समझाया जाए और कौन समझाए, जहाँ पर ऋषि को वो बुरा लगता है। लेकिन ऋषि बोलता है अदिति मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, गलती हुई है। गांव वाले हम सब अगर शादी नहीं करते फूल से तो हम अभी जिंदा तुम्हारे सामने नहीं होते। तुम क्यों नहीं समझती हो, तुमको मैं बताया था ना। लेकिन अदिति बोलती है कि वो क्या ऐसा सच है जिसके चलते तुम उससे शादी कर बैठे। लेकिन वो बोलता है बार बार कि देखो मैंने अदिति सब कुछ तुमको एक एक चीज़ बताया है, फिर भी तुम बार बार क्यों पूछती हो, क्यों आके पीछे तुम यह जानना चाहती हो क्या मैं तुमको नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अदिति को सुकून नहीं मिलता। लेकिन वह जो बार बार से इस तरह से फाइट करती है, इससे यही साबित होता है कि घर में कितना क्लेश बढ़ सकता है। ऋषि अपने आप को निर्दोष साबित करने पर लगा हुआ है। तभी डॉक्टर साहब वहां पर एंट्री होती है और खुशखबरी मिलती है कि अब वो पेशेंट रिकवर करने लगे हैं। यह सुनकर सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपने उन्हें बचा लिया। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि सब ने भगवान के सामने हाथ तो जोड़ा। यहाँ पे फूल जो है वह कहती है कुल देवता को हाथ जोड़ती है और कहती है कि कुल देवता आज आपने हमारी लाज रख ली और उनको अच्छा कर दिया। लेकिन देखिए जैसे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं ना, फूल से मिलते हैं तो फूल उनको बताना चाहती थी, लेकिन नर्स से पूछती है कि फूल, लेकिन नर्स से उसने बताया कि जो डॉक्टर जो नर्स पर गुस्सा करते हैं सबसे पहले आपको उनको बताना चाहिए था। आज इनके चलते पेशेंट जीवित हैं और सबसे ज़्यादा वह जो है उनके घर वाले बोलते हैं कि आपको शुक्रिया, लेकिन बोलते नहीं। अगर आपको शुक्रिया करना है तो आप उस लड़की का कीजिए जिसने ब्लड दिया है। आज उसकी वजह से पेशेंट रिकवर कर रहा है और अच्छा हो चुका है। वो फूल जो डॉक्टर सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि बस हम मिल सकते हैं क्या। वो बोलती है कि हाँ एकदम मिल सकते हैं, बस थोड़ा देर और आप इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन देखिए क्या बखर और खड़ा होकर तो होता है ऋषि जो है अदिति के बीच सही है या नहीं। ऐसे में माँ दादी आगे बढ़ती है और जाती है सीधे फूल के पास, कहती है कि अब तो तुमको सुकून मिला होगा ना, कल जो ठंडक पहुँचाई होगी और हाँ तुमने उन्हें बचा लिया, इसके बदले जो कुछ तुम्हारा ना वो मिल जाएगा। ऋषि के सामने हाँ बढ़कर ये कहता है तुमको पैसे का मतलब है ना, तो तुमको पैसा कितना चाहिए तुम बताओ, मैं दूंगा तुमको उतना पैसा। लेकिन बेचारी फूल कहती है कि मैंने पैसे के लिए सब कुछ नहीं किया है, आप क्यों नहीं समझते। लेकिन ऋषि जो है ना उसके सामने हाथ भी जोड़ देता है, बोलता है बस तुम हमको जिंदा बख्श दो, लोग जब जीने को दोबारा काम हो गया तो अब तुम यहाँ से चली जाओ। मुखिया जी के चलते तुम ठीक हुई थी, अब तो आज तुम्हारी वजह से मुखिया जी ठीक हो जाएंगे, तो दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। यह स्टेज हुआ है ना सिर्फ तुम्हारे चलते हुआ है। लेकिन अनुज डांटता है कि इस लड़की को क्यों दोस्त ठहरा रहे हो ऋषि,